हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक के से स्टार्ट करेंगे, क्या होती है हमारी रेशियो और क्या होती है प्रपोर्शन, और एग्ज़ाम में किस तरह के हमारे क्वेश्चन जो हैं आएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम रेशियो एंड प्रपोर्शन को। तो गाइस, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स जो टॉपिक्स हैं सबके वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप भी साथ में ट्राई कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अपने जो आंसर्स हैं। अगर आप लाइव हैं तो आप चैट ऑप्शन में वहाँ पे साथ साथ सॉल्व करके अपने आंसर्स लिख दीजिएगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या होता है, बेसिक्स पढ़ लेते हैं। क्या है रेशियो, आपने कई बार सुना होगा रेशियो। तो क्या होती है रेशियो? एनीथिंग कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इस तरह की फॉर्म में जब हम लिखते हैं A:B, मतलब क्या है वो रेशियो। ये मतलब फ्रैक्शन वैल्यू A:B का मेन क्या है, इसका मतलब ये भी है A/B। तो हम मतलब कोई भी दो क्वांटिटीज़ जैसे हमने ली A और B, वो क्या है रेशियो में है। जैसे A:B मीन्स A/B। तो इसमें और क्या कहते हैं, जैसे A है, A को हम क्या कहेंगे एंटीसीडेंट। तो जो ऊपर वाला हो गया वो हो गया एंटीसीडेंट, एंड द सेकंड टर्म उसको क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ये नीचे वाली आ गई कॉन्सिक्वेंट और ये आ गई एंटीसीडेंट। तो ये सिर्फ समझने की बात है, आपको एग्जाम में ये नहीं आएगा कि एंटीसीडेंट क्या है कॉन्सिक्वेंट क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर भी पूछ सकते हैं आपको, एक नंबर का आ भी सकता है कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या है, लेकिन ये समझने के लिए है, इसके चांसेस नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे है द रेशियो 5:9। तो ये दिया है 5:9 की रेशियो है, मतलब क्या है 5/9। और इसमें एंटीसीडेंट क्या है, वो है 5 एंटीसीडेंट है, और कॉन्सिक्वेंट क्या है वो है 9। तो जो ऊपर वाली टर्म होगी वो होगी एंटीसीडेंट, और जो नीचे वाली टर्म होगी वो होगी कॉन्सिक्वेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशियो क्या होती है A:B की फॉर्म में, मतलब 2/6, 5/9 या 5:9, 3:5, ये क्या होगी रेशियो होगी। चलते हैं आगे। तो रेशियो में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, क्या है, द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ रेशियो बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर डज नॉट अफेक्ट द रेशियो। क्या मतलब है इसका, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपको ये पता होगी, क्योंकि आप और भी डिफरेंट क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आपको अगर ये पता है तो आप इजीली वो है रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन या फिर हम डिवीज़न किन्हीं भी दो टर्म्स की, जैसे 4:5 है, ठीक है, इनकी अगर सेम कोई भी नॉन जीरो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए कैसे नहीं पड़ेगा। अब हमने एग्जाम्पल नीचे ली है, देख लेते हैं। ये 4:5 है, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, ठीक है। 4 × 2 = 8 एंड 5 × 2 = 10, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। अब 4 का क्या बन गया 8/10, यही मतलब है रेशियो का। 4/5 इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 के साथ तो क्या आ गया 8/10, ठीक है। ये आ गया हमारा रेशियो, मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। अब देखिए, अब इसको फ़र्क कैसे नहीं पड़ता। देखिए 8/10 है, अब इसको काटिए, दोनों 2 के साथ कट रहे हैं। 2 4 = 8 और 2 5 = 10, क्या आ गया 4/5। वही मतलब है, अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8/10 बन रहा है, बट उसकी रेशियो नहीं चेंज हो रही। रेशियो जब आप उसको वापस डिवाइड करोगे, काटोगे, तो वापस क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू कब पीछे क्या आ जाएगी 4/5। तो इसको जब हम काटेंगे तो क्या आ गया 4/5। तो यही रेशियो की खासियत है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं किसी भी सेम नॉन जीरो नंबर से, अब नॉन जीरो मीन्स 1 2 3 4 5 किसी भी सेम से कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा, उसकी रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली। अब जैसे हमने देखा 8:10, अब 12 × 15 कैसे है, 4 × 3 कितना हो गया 12, एंड 5 × 3 कितना हो गया 15। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे वापस 4/5 आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर।
समझ आ गया आई होप। अब यहाँ 4/6 है, अब डिवीज़न का केस देख लीजिए। 4/6 इसको 2 से डिवाइड कर लो। 4/6 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्या आ गया 2/3, ये आ गया बिल्कुल 2/3। अब 2 से डिवाइड कर लिया, अब इसको वापस देखिए, 2 × 2 क्या हो गया 4, × 2 क्या हो गया 6, वापस 4/6 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको चाहे सेम नॉन जीरो जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करें, चाहे आप उसे डिवाइड करें सेम से, तो जो रेशियो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया आपको कि मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, नॉन जीरो टर्म से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी रेशियो में आपको समझने वाली। तो आगे चलते हैं। अब आ गया है प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। कोई भी दो रेशियो की इक्वलिटी को क्या कहेंगे हम, प्रपोर्शन। जैसे एक रेशियो आ गई A:B, एक आ गई C:D। A:B इक्वल्स टू C:D। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं A:B और C:D। तो यहाँ पे डबल आ गया रेशियो वाला साइन, तो ये क्या हो गया प्रपोर्शन। और हम क्या कह सकते हैं कि A, B, C एंड D आर इन प्रपोर्शन। तो A, B, C, D जो चार है ये क्या है प्रपोर्शन में है। इज दैट क्लियर। अब इसमें जो A और D है, ये हमारा A फर्स्ट और जो लास्ट है D, इनको क्या कहेंगे हम एक्सट्रीम्स कहेंगे। मतलब ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स में है। ये एक्सट्रीम A एक्सट्रीम स्टार्ट में है और D एक्सट्रीम एंड में है। तो ये आगे एक्सट्रीम्स A और D, और जो बीच वाले B और C जो बीच में है ये क्या आगे हमारे मीन टर्म्स। तो जो दो लास्ट और पहले वाला इनको कहेंगे एक्सट्रीम्स और बीच वालों को क्या कहेंगे मीन टर्म्स। ये आ गया प्रपोर्शन। और ये जो हमारे एक्सट्रीम्स और जो मीन्स है इनका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, A:B और C:D। इसका मतलब क्या है कि अगर B और C को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स को, B और C आगे मीन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बराबर होगा A और D के साथ। A और D जो एक्सट्रीम, दो लास्ट वाले और दो बीच वालों का जो मल्टीप्लिकेशन सम होगा वो बराबर होगा। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप क्लियर हो गया आपको ये प्रपोर्शन का। चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारा फोर्थ प्रपोर्शन। तो ये क्या होता है ये भी पूछ लेते हैं आपको एग्जाम में कि इसका फोर्थ प्रपोर्शन बताइए क्या है। बिल्कुल इजी है, समझना है बस। A:B इक्वल्स टू C:D। इस तरह से आगे हमारी आइटम ये टर्म आ गई A:B इक्वल्स टू C:D। अब हमारा फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, D। D इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ABC। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, D होगा। अगर थर्ड का पूछेंगे तो C इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन टू A एंड B। C क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया A B के, और D है जो फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया A B और C के। इसका मीन प्रोपोर्शन हो गया। मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड B इज। तो A और B में मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, A और B में वो हो जाएगा √AB। तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया, √AB। आई होप ये क्लियर हो गए बेसिक टर्म्स आपको। अब चलिए आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। अल्टीमेट एग्जाम में तो क्वेश्चन आना है। अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा हमें एग्जाम में हमारे। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आता है हमें, A:B की वैल्यू दी है 2:3, B:C की दी है 5:4, C:D की दी है 3:7। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A, B, C और D हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी टर्म आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का। जब भी इस तरह का आ गया, आपको तीन टर्म्स आ गई, A B की रेशियो में दिया है, फिर B C की दिए, फिर C और D को दिया हुआ है। तो बताना है A B C D निकालना है। तो कैसे करेंगे, बस आपने कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैं लिखता चलूँगा आपने बस वैसे ही करना है। आपने लिख लेना है A:B/C/D। ठीक है, आपने क्या कर दिया, ABCD आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, ABCD हमने लिख लिया। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दो। A और B की क्या है 2:3। अब B और C की पुट करो
अपनी अपनी जगह लिखनी। बी के नीचे क्या है 5, तो इसके नीचे 5 लिख दो इस टू, और क्या है 5 इस टू क्या आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ आ गया हमारे पास, मिनट इसको साफ तरह से लिख देते हैं, थोड़ा गलत हो गया। तो 5 इस टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 इस टू 4, ठीक है। अब हमारे पास आ गया सी और डी। अब सी और डी में लिखना, सी की वैल्यू क्या आ गई 3 इस टू 7, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे बात आ जाती है समझने वाली कि कंसेप्ट क्या है। जो कंसेप्ट समझना है वो आपने यहाँ पे आ गया हमारे पास कि हमें समझना क्या है इसमें। इस तरह से आपने लिख लेना, बेसिक है बिल्कुल। ए के नीचे ए की वैल्यू, वी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू और डी के नीचे डी की वैल्यू। फर्स्ट और लास्ट में एक एक ही आएगा और बीच वालों की दो दो आ जाएंगी, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपका हो गया क्लियर, आपने समझ लिया कि किस तरह से हमने ये लिख दिया है। अब गाइस क्या है, अब हमारे पास आ जाता है इसको सॉल्व करना। अब क्या है मेथड, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी है। अब क्या करेंगे, पहले इनको भर लेंगे जो खाली खाली जगहें हैं। ये खाली है, ये खाली है, ये है हमारे पास, ये एक है और यहाँ पे दो खाली हैं। तो आपने हमेशा लास्ट वाली टर्म देखनी है। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 भर लो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी आ जाएगी 4, 5 के पीछे कोई नहीं है तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 3 के पीछे कोई नहीं है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। बस इस तरह से आपने भर लेना है, बस ऐसे ही भरेंगे। मतलब ऊपर 3 थी तो आपने लास्ट में 2 ले लिया, जो ब्लैंक थी वहाँ पे 3 3 लिख देना, 4 के आगे 4 लिख देना, यहाँ 5 है 5 के पीछे 5 लिख देना, और नीचे जो 3 थी वहाँ पे 3 लिख लेना है। एक बार वापस आपको बता देता हूँ, जिसको अगर समझ नहीं आया होगा तो रब कर देते हैं ये। तो क्या करना है, ये आ गई हमारी ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ जैसे ये 3 है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 भर देंगे दोनों जगहों पे। यहाँ 4 है तो यहाँ पे आपने 4 भर देना है, 5 के पीछे कोई नहीं है तो 5 भर देना है, और यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे आपने दोनों जगहों पे 3 भर देना है। अब जब ये हो गया हमारा, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30। जल्दी से आप भी सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, क्या बनेगी फाइनल रेशो जल्दी से निकाल के कमेंट करें। तो तब मैं भी निकालता हूँ, आप भी जल्दी निकालें। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करिए, ये 36 और यहाँ लास्ट के आगे 4 से 12, 12 7 ज़ा 84। तो देख लीजिए सबका यही आ गया रेशियो 30 45 36 एंड 84। तो ये सभी जो हैं 3 से कट जाते हैं। तो फर्स्ट 30 को काटेंगे 3 से, क्या आ जाएगा, यहाँ साफ साफ लिख दे 3 रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 10 आ गया बिल्कुल। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 15। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या रेशियो है, यहाँ पे वापस 3 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, और लास्ट देखिए 84। तो यहाँ पे ये 10 है, 84 कीजिए कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6 2 8 28। तो क्या आ गया 10 15 12 और 28। तो देखें पीछे ऑप्शन हमारे पास, अच्छा इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे हमने, तो इसका क्या आंसर है 10 is to 15 is to 12 is to 28। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। अभी आप भी क्रॉस चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का ज़रूर आएगा, तो ये अच्छे से समझ लीजिए। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी तरह का कर लेते हैं। ये आपने सॉल्व करना है गाइस। ए बी की वैल्यू क्या है 2 5, बी सी की वैल्यू है 3 4, सी डी की वैल्यू है 4 5। तो आपने ए बी सी डी निकालना है। आपको थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप खुद निकालेंगे ए बी सी डी। बस आपने क्या करना है, ए बी की वैल्यू 2 5, बी सी की क्या है 3 4 और सी डी की क्या है 4 5।
इसके बाद गाइस आपने खुद फिलअप करना है। यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी आएगी, 2 वैल्यूज़ यहाँ आएगी, 1 वैल्यू यहाँ आएगी, 1 वैल्यू यहाँ आएगी और 2 यहाँ वैल्यूज़ आएंगी। इसको आप वैल्यूज़ डाल के और आपने इसको सॉल्व करना है और कमेंट कर दीजिए क्या आपका आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व करके आपने कमेंट कर देना है करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ जाएगा। क्या है ये क्वेश्चन, समझ लेते हैं। अ सम ऑफ मनी इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी। ए बी सी और डी को कुछ अमाउंट पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, किस प्रोपोर्शन में, 5:2:4:3 में उनको पैसा दिया गया। किसी को 5वां हिस्सा दिया, किसी को दूसरा, किसी को चौथा और किसी को तीसरा हिस्सा दिया गया। अब कह रहा है कि अगर सी को 1,000 रुपया ज़्यादा मिला डी से, बताओ बी का शेयर कितना। सी को डी से 1,000 रुपया ज़्यादा मिला है, तो बताइए डी का बी का शेयर कितना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस ज़्यादा है, तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मैं आपको थोड़ा समझाया तो बट आपने शॉर्ट करना है। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो सीधा आंसर ही लिखूँगा या एक स्टेप ही करूँगा, बट आपको समझाया तो जब भी ऐसे आएगा 5:2:4:3 आप क्या कर देने, 5x 2x 4x एंड 3x इस तरह से लिख दिया। अब क्या करें, 3 को 1,000 रुपया 4 से ज़्यादा मिला, मतलब 4 से 1,000 रुपया ज़्यादा मिला 3 को, मतलब 4 1,000 रुपया ज़्यादा है। तो अगर 4 में से 3 निकालेंगे तो कितना होगा, कितना ज़्यादा है, 1,000 रुपया ज़्यादा ना। डिफरेंस क्या है, 4 और 3 का डिफरेंस क्या है, 1000 यहाँ दिया है, 1,000 रुपया ज़्यादा है। डिफरेंस मीन्स इन दोनों के पैसों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1,000 रुपया, जो कि 4 के पास ज़्यादा है। तो 4 से 3 को जो पैसे माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 1,000 ही आएगा। तो ये स्टेप यहाँ लिख दीजिए, 4x - 3x कितना आ गया हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,000, आपने बस समझना है 1,000 दिए। अब 4 में से 3 निकाले, कितना आ गया, x = 1,000। x कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 1000। अब पूछा क्या है, b का शेयर बताओ। x कितना 1,000 है, b कितना, b हमारे पास ये है 2x, तो 2 × 1000 क्या हो गया, 2000 आंसर। दैट्स इट, इतना ही है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको समझना है। अब देखिए डायरेक्ट करना होगा, तो डायरेक्ट हम देखेंगे, अच्छा सी डी से 1,000 ज़्यादा है, मतलब डी से सी को निकालेंगे, डिफरेंस क्या आएगा 1,000। तो 4 और 3 है, 4 में से 3 निकालें मतलब 1, ए की वैल्यू 1,000 है, अगर ए की 1,000 है तो 2 की क्या होगी, डबल हो गया उसका 2,000। अब गाइस आई होप ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे अगर पूछ लें कि 5 का शेयर क्या है, तो आपने क्या करना है, 5 का क्या, 5x × 1000। आई होप क्लियर है, आपको क्लियर है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप। तो ये आ गया हमारा इस तरह का क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आपने यहाँ पे मैंने पूछा है बी का शेयर क्या था। अब आपने गाइस क्या करना है, इसमें आपने ए का शेयर भी निकालना है। मैं आपको यहाँ टास्क दे देता हूँ, आपने ए का शेयर भी निकालना है, बी का हमने निकाल दिया। आपने सी के पास भी कितने पैसे थे वो आपने निकालने हैं, सी के पास कितने हैं, और डी के पास कितने हैं वो भी आपने निकालने हैं। ठीक है, ये तीनों आपने क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करते हैं आंसर कि ए का शेयर कितना हो गया सर, बी का शेयर ये हो, सॉरी सी का ये हो गया और डी का ये हो गया। बी का हमने निकाल दिया है, कितना है 2000। तो ये सब आपने सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, इस तरह का आपको एग्जाम में आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, बहुत ही ईजी है ये भी। अ सर्टेन अमाउंट वाज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम। तो राम और श्याम 2 आदमी हैं, उनके बीच कुछ पैसे डिवाइड किए गए 5:4 की रेशो। अगर राम का शेयर 800 है तो टोटल बताइए। अब गाइस इसमें 2 तरह के आते हैं, राम का इतना है तो श्याम को बताइए, अगर राम का इतना है तो टोटल बताइए। इज दैट क्लियर, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ट्रिक है शॉर्ट। आपने बस ऐसे करना है 5:4, ये तो क्वेश्चन में दिया है, टोटल कर दीजिए, कितना हो गया 5 और 4 9 हो गया। अब यहाँ कितना दिया है, राम का शेयर, राम मतलब 5 हो गया, राम 5 है श्याम 4 है, तो टोटल 9 है। 5 को कितना दिया है 800, पर राम के पास कितने पैसे गए 800 रुपये गए, बताओ टोटल निकालो। अब आप सबने पहले भी पढ़ा होगा कि 5 की वैल्यू क्या आ गई 800,
ठीक है, जिनको नहीं है वो समझ लो 5 800 के बराबर है। तो अगर 5 800 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, एक होगा 800 बटे में 5, 800 800/5 होगा। क्लियर है आपको। अब 5 800 के बराबर है, एक 800 बटा 5 के बराबर हमने निकालना क्या है, टोटल अमाउंट निकालना। टोटल क्या है हमारे पास 9 है, तो 9 निकालेंगे। 9 क्या आ जाएगा 800 बटे में 5, यहाँ स्पेस कम है लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 9। क्लियर है सबको। 5 800 के बराबर है, एक 800 बटा 5 के बराबर है, और 9 किसके बराबर है 800 बटा 9 के बराबर है। तो ये आ गया हमारे पास, इक्वेशन बन गई हमारे पास। बस आपने इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो 5 और यहाँ इसको यहीं काट देते हैं गाइस, स्पेस कम है हमारे पास। आगे 5 अपॉन 800/5 आ गया हमारे पास। तो काटिए, 5 कितने जा 80 होता है, तो 16 5 से 80, आगे 0 लगा दो। मतलब कि एक की वैल्यू आ गई 160 आ गई, 5 की 800 थी। अगर 5 रेशो दिए, 5 रेशो राम की 800 है, तो एक क्या आ गई, एक रेशो क्या आ गई 160। तो 9 बतानी है। अगर एक कितनी है 160 है, तो 9 क्या होगा, मतलब 9 ज़रबे 160, 9 मल्टीप्लाई बाई 160, 9 मल्टीप्लाई 160। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व कर देना। तो 9 0 ज़ा 0, 9 6 ज़ा 54, 4 5 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और प्लस 5 आपने करके आंसर लिख देना है इसका। आपने आंसर क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर लिख देना है। यहाँ स्पेस चलो मैं लिख देता हूँ, आप फिर बोलोगे आंसर नहीं सॉल्व किया ये। तो 9 0 ज़ा 0, ठीक है, 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 9 6 ज़ा 54, तो 4 और 5 आ गया हमारा कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 और 5 14, 5 14 ही होता है, ठीक है। 1440, तो हमारा ये आ गया आंसर, हमारा क्या आ गया 1440 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप गाइज आपको समझ आ गई। वापस देख लेते हैं, राम और शाम को 5:4 की रेशो में दिया है। राम का शेयर 800 है, तो टोटल निकालो। बस हमने 5:4 लिख दिया, टोटल कर दिया। इसका कितना हो गया, 5 और 4 कितने होते हैं 9 होते, टोटल 9 है। राम का 5 और शाम का 4 है। अगर 5 800 है, 5 यहाँ 800 लिख दिया हमने। देखो 5 800 लिख दिया यहाँ पे। एक मिनट मैं आपको पॉइंटर से दिखा देता हूँ। अगर 5 यहाँ पे 800 है, तो हमने क्या किया 1, ये 1 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 800/5। जब 5 और इसको 800 को काटा, क्या आ गया हमारे पास 160 आ गया। बस 9 मल्टीप्लाई 160 करेंगे, आ गया 1440 हमारे पास आंसर आ गया। अब इस तरह से गाइज क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, वो आप निकालोगे। अब यहाँ हमने निकाल दी 9 की वैल्यू, टोटल निकाल। अब आपने 4 की निकाल ली। 4 कैसे आएगा, इसी तरह से 5 अगर 800 है, 1 आ गया, 800/5 वैल्यू आ गई 160। 4 कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 160। आपने 160 से 4 को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल दे। तो कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर आपने कमेंट कर देना। तो गाइज ये था आज का सेशन। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ आए होंगे। ये हमने जो 4 क्वेश्चन किए हैं, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करके कमेंट में आंसर करना है। थर्ड वाला, ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, थर्ड वाला क्वेश्चन। और उसके बाद हमने कौन सा किया है, ये वाला क्वेश्चन किया राम एंड शाम वाला। तो ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये फर्स्ट लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक जो है समझ आ गया होगा। इसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन ही आएंगे। तो गाइज वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप डेली के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं और भी कोई जॉब रिलेटेड अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। JK स्टडी हॉटस्पॉट @JK स्टडी हॉटस्पॉट सर्च करें, हमें इंस्टाग्राम पे तुरंत फॉलो करें। और फेसबुक पे भी हमें JK स्टडी हॉटस्पॉट पे फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक हमारा ग्रुप भी है, आप JK स्टडी हॉटस्पॉट ग्रुप आप सर्च करें, ग्रुप पे भी ज्वाइन आप कर लें। और कोई भी PDFs के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, @JK स्टडी हॉटस्पॉट सर्च करें, टेलीग्राम पे भी हमें आप
ज्वाइन कर लें। जो भी वीडियो आती है लेक्चर, सबसे पहले हम टेलीग्राम पे ही वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, तो आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर लें। और पीडीएफ्स कोई भी होंगी किसी भी लेक्चर की, वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।